फाइनली आप क्लास 10th से 11th में आ चुके हैं, फिर 11th से 12th में जाएंगे, फिर एक अच्छी सी कॉलेज की प्रिपरेशन करेंगे और एक अच्छे से अच्छे पोस्ट पे आगे जाकर के आप सेटल होने वाले। इस पूरे साइकिल में, इस पूरे जर्नी में भैया आपके पूरे लाइफ टाइम में आपका सबसे बेस्ट डिसीजन ये है कि आपने क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज चूज करा है। हाँ भैया, सबसे बेस्ट डिसीजन है आपके इस लाइफ का। और तो और भैया, क्लास 11th आपके पूरे जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इंपॉर्टेंट से मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ये कठिन है, एकदम मत कंपैरिजन करिए। इंपॉर्टेंट से सिंपल सा ये मतलब है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भैया देखो, ये तो तय है यार कि आप 11th-12th के आगे जाने के बाद किसी ना किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसका एग्जाम दोगे, और फिर बहुत आगे जाने के बाद कोई ना कोई टॉप एग्जाम जैसे कि भैया यूपीएससी से लेके तमाम चीजों की तैयारी आप करने वाले हो। और भैया ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर एक जगह जो चीज आप इस क्लास में पढ़ोगे वो सारी चीजें आपको हर एक जगह पूछने को मिल जाएंगी। अब देखो यार, दो बात है, जो क्लास 11th में ढंग से पढ़ लिया, मेहनत से पढ़ लिया, सीरियस होकर पढ़ाई कर लिया, ये सारी चीजों को कवर कर लिया, भैया वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बिल्कुल नहीं डरने वाला। वो मस्त तरीके से उसका भैया सक्सेस होना फिक्स है, गारंटीड है। और उसी तरफ दूसरे लोग होते हैं जो कि क्लास 11th में ये सोच करके आते हैं कि चलो अभी तो 10th में मेहनत किया है, क्लास 11th में फुल मस्ती करेंगे और अपना 11 बर्बाद कर देते हैं। भैया वो जा करके आगे गड़बड़ा जाते हैं, उनका बेस ही कमजोर रहता है और फिर सुनने को आता है कि 8 से मेरा जीवन चौपट कर दिया। और यही लोग बाद में जाकर के कुछ नहीं करते हैं और हमारे इस प्यारे से स्ट्रीम का नाम बदनाम कर देते हैं। भैया ये पूरी स्ट्रीम, इसमें सारे सब्जेक्ट्स ना मेरे यहां पर है, एकदम अंदर घुसा हुआ है। ये सारी चीजें मेरी एकदम फेवरेट से फेवरेट चीजें हैं। और चूंकि भैया आपने ये स्ट्रीम चूज किया है तो आप तो मेरे एकदम अंदर दिल में रहने वाले हैं बिल्कुल से। तो भैया इस वीडियो में जितनी भी सारी चीजें बताने वाले हैं हम लोग, जैसे कि आपका पूरा सिलेबस, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तमाम तरीके की बात हम लोग करने वाले हैं। इसको आप लास्ट तक देखिएगा। और तो और सबसे मेन चीज ये कि क्या करके आपका ये क्लास 11th आपका जीवन बना देगा और क्या कांड करेंगे तो आपका क्लास 11th यही स्ट्रीम आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो भैया आप लोग मेरे फेवरेट है, हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, कहीं से भी टाइम निकाल करके इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आप स्टार्टिंग में वो गलती कर ना बैठे, ताकि आगे जाकर के आपको पछतावा हो। यहीं से आप शुरुआत करेंगे, मेरे साथ ही शुरुआत करेंगे। सारी चीजें मैं खुद इसी चैनल पे आपको बताने वाला हूं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो लास्ट तक बने रहिए, सारे पॉइंट्स को क्लियर करिए भैया आपके फ्यूचर का सवाल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। भैया क्लास 11th में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एकदम नई नई चमचमाती हुई क्लास, नया नया स्ट्रीम और हमारी नई नई शुरुआत यहां से होने वाली है। तो फटाफट से आपको बताते हैं कि इस नई नई स्ट्रीम में, ह्यूमैनिटीज में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे, और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ये तैयारी करेंगे और इसके इंपॉर्टेंस क्या है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, शुरू से आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि ये आपका भैया बर्बादी से आप बच सके। तो सबसे पहले आपको बताएंगे यार कि क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, सब्जेक्ट क्या क्या होने वाले हैं, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या चीजें, कैसे पढ़ाई करेंगे, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, और लास्ट में कौन कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। भैया क्लास 11th के ह्यूमैनिटीज में आपको टोटल 5 से 6 सब्जेक्ट कवर करने हैं। 5 से 6 सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि कहीं कहीं 4 तो मेन सब्जेक्ट हो गए और एक ऑप्शनल होता है, और कहीं कहीं एक आध 2 ऑप्शनल और लिए जाते हैं। तो टोटल आपके 5 से 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं, जहां पर आपके 4 सब्जेक्ट तो मेन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। बेसिकली आप सोशल साइंस जो कि आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, उसी का यहाँ पे वेरिएशन है, और थोड़ा सा हम यहाँ पे अच्छे से डीप में जाकर के बहुत ही बढ़िया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका सोशल साइंस, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। इसके साथ आपका इंग्लिश, और जो भी आप ऑप्शनल में लेते हो, कहीं कहीं एक ऑप्शनल लिया जाता है और कहीं कहीं 2 ऑप्शनल लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया कि आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं। अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि इस सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या आपको सिलेबस कवर करना है। तो आइए फटाफट से सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से लेसन, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, यानी कि पूरी साल हमारे क्या क्या प्रिपरेशन चलने वाली है, हम कौन कौन से सब्जेक्ट पे डिस्कशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री निकल के आता है आपके सामने। यार देखो, बहुत ही रियल चीज है। यहाँ पे जो जो चीज हम पढ़ेंगे ना वो सब रियलिटी है, सब हकीकत में हुआ है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। यार गजब मजा आता है ना इसको पढ़ने में। इसीलिए तो कहते हैं यार आपसे कि ये दिल फाड़ करके देखेंगे ना तो ह्यूमैनिटीज का सोशल साइंस से निकल कर आएगा कि फील ही अलग है यार, मजा ही अलग है स्ट्रीम का, है ना। तो देखिए हिस्ट्री में यहाँ पे आपके कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला चैप्टर ये रहा, फ्रॉम द
द बिगिनिंग ऑफ टाइम, राइटिंग एंड सिटी ऑफ लाइफ सेकंड चैप्टर, एन एम्पायर 3 कंटिनेंट थर्ड चैप्टर। उसके बाद ये तमाम तरीके के चैप्टर्स आप देख पा रहे हैं, ये डॉटेड लाइन के ऊपर, ये हिस्ट्री के हैं, टोटल 9 चैप्टर्स हैं। अच्छा, अब इसमें कई कई चीजें जो है ना कि केवल आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए है, तो यहाँ पर हम बेसिक सी वही चीज डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने को है। अब भैया इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं यार, पढ़ भी लेंगे तो क्या बिगड़ जाने वाला है, सब काम की चीज है और बहुत ही छोटी छोटी चीजें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये रहा आपका हिस्ट्री, फिर हम लोग ज्योग्राफी पे बात करते हैं यार, अपना अर्थ प्यारा सा, क्या चीजें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, ये सारी चीज को हम लोग फील करके अपने इसी चैनल के ऊपर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आपके लिए यार ये सब सिलेबस जो आप चैप्टर देख रहे हो ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, पांडे क्लासेस के इसी चैनल पे हम बहुत ही जल्द से जल्द, अरे यार बहुत जल्द का मतलब कुछ ही दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं। सारा चैप्टर आपको धड़ाधड़ मिलना चालू हो जाएगा। और कैसे बताते हैं, अभी बताते हैं, पहले आप सिलेबस देख लीजिए। तो ज्योग्राफी में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, रिलेशन है, देखिए यहाँ पे कुछ है, हल्की सी ज्योग्राफी बड़ी है, बड़ी क्या है, लेसन बहुत ज्यादा है लेकिन टॉपिक्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सिलेबस जा करके चेक कर सकते हो। उसके बाद भैया पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, सिविक्स, हम लोग सारी चीजें जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे अधिकार, चीजें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, यार बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, फिर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, मतलब टोटल जितने टर्म्स हैं सारे लेसन्स को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझना स्टार्ट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर एक बार जाकर के इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारा चीज मिल जाएगा। तो आपका सिलेबस आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये रहे आपके चैप्टर्स के आपको क्या क्या पढ़ना है, लिंक है तो आप डाउनलोड कर करके अपने पास PDF रख लेना। अब हम लोग बात करते हैं कि हम और आप मिलकर के अपनी तैयारी कैसे करेंगे, हम कैसे कैसे चीजों को, कैसे अपना सिलेबस एकदम बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से, देखो सारा चीज मिलेगा, हर एक लेसन हम कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप ये मत एकदम टेंशन में रहना कि यार ऑफलाइन का समय है, हम कहाँ से पढ़ेंगे, क्या करेंगे, अरे यार हम है ना, क्या है टेंशन ले रहे हो, बस आप अपडेटेड रहना, हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। हम बहुत ही जल्द, मतलब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो देखो सबसे पहले ये जो आपका पूरा कोर्स है, पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है क्लास 11th का, वो हम लोग सबसे पहले 3 महीने में खत्म करेंगे। कितने महीने में? 3 महीने में सबसे पहले कोर्स अपना खत्म होगा। यानी कि पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी और पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस हम मात्र 3 महीने में खत्म करने वाले हैं। देखो नॉर्मल सी बात है, नए क्लास में आए हो, मैं मानता हूं कि पढ़ना जरूरी है, मैं कह रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन कोई भी यार पूरा साल नहीं पढ़ता है, नॉर्मल सी बात है। आदमी मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना, कोई इतना पूरा साल नहीं पढ़ता। तो इसके लिए हम पूरा साल का रख भी नहीं रहे हैं, आपको केवल समय बहुत ही कम से कम निकालना है। तो सबसे पहले हम अपनी तैयारी 3 महीनों में करने वाले हैं, यानी कि 90 दिनों में, ठीक है। यानी कि 90 दिनों में हमारे ये 3 सब्जेक्ट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएंगे। कैसे होंगे? तो देखो आपको बताता हूं, आपके पास वीडियोस हर एक 2 दिन में एक चैप्टर्स आपको मिलते जाएगा, आपको सिंपली वो वीडियो देखना है और आपका चैप्टर वहां पे एकदम तैयार हो जाएगा। और इसकी बात की गारंटी मैं लेता हूं कि वीडियोस को देखने के बाद भैया वो एकदम घुस जाएगा आपके पास, आप उसको भूलने वाले नहीं हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 90 डेज में तैयार करने वाले हैं। उसके बाद जैसे जैसे बोर्ड आपके पास आते रहेंगे, जैसे जैसे एग्जाम्स आपके पास नजदीक आते रहेंगे, तो हम एक 1 मंथ सीरीज स्टार्ट करेंगे भैया, 1 मंथ सीरीज स्टार्ट करेंगे और आपका पूरा का पूरा सिलेबस 1 महीने में मात्र कवर करने वाले हैं। हाँ सही में 1 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन ये बोर्ड मतलब ये एग्जाम के पास आने के बाद होने वाला है, ठीक है। तो हमारी पढ़ाई 2 तरीके से होगी। एक तो इस समय सिंपली आपको सारी चीजें जनरल तरीके से वीडियोस मिलते जाएंगे, आप वो वीडियोस पर कवर करते जाएंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, आपकी तैयारी होती चलेगी। और जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आ जाएगा तो फिर तो हम है ही एकदम मस्त, 1 महीने में सारा प्रिपरेशन आपकी करवा देंगे। कैसे करना है, क्या करना है, वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। बस आपको पर्टिकुलरली वीडियोस देखते जानी है, अपना तैयारी करते जाना है। अब आप सबसे पहले अभी क्या करेंगे, जितनी सब्जेक्ट्स की NCERT है, क्या है, जितनी भी सब्जेक्ट की भैया NCERT है वो अपने पास रखेंगे, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट की NCERT है वो अपने पास रखेंगे, कोई भी गाइड लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
ये नहीं कि मेरा दोस्त ये कह रहा है कि फलाना गाइड ले ले अच्छे से हो जाएगा, तो कोई भी गाइड वाइड लेने की जरूरत नहीं है। आप केवल से अपने पास जाओ, सिंपल से एनसीईआरटी किताब खरीद के आओ, अपने पास रखो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक चैप्टर आपने सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। आपने क्या करना है, आपने सिलेबस जो है डाउनलोड कर करके रख लेना है। ठीक है, आप सिलेबस डाउनलोड करके अपने पास रख लेना और एक लिस्ट तैयार कर लेना। एक मिनट, इसको मैं मिटा लूँ। ठीक है, आप एक अपने पास सिलेबस बनाने के बाद आप एक लिस्ट तैयार कर लेना कि भैया हमको टोटल इस साल में कितनी चीज कवर करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप एक लिस्ट बना लेना है। ऐसे करके एक अच्छे से सुंदर पन्ने पे सारा सिलेबस लिख करके नोट डाउन कर लो कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्लियर हो गया, यानी कि सिलेबस आपको जब पता हो गया तो उसके बाद सिंपल से आप YouTube पे जाएंगे, हमारे चैनल पे आकर के आप एक एक करके हमारे सारे वीडियो जो हम डालेंगे वो आप देखते चलेंगे और उसके साथ साथ एक नोटबुक रख करके आप जो चीज़ हम लिखवाएंगे, जैसे जैसे बताएंगे उसका आप नोट्स बनाने वाले हैं। और नोट्स वाकई में आपका ब्रह्मास्त्र के तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। और ये नोट्स याद करके रख लो, ये नोट्स आपको 11th में नहीं काम देने वाले भैया, 11th के बाद 12th के बाद आपके कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में, कॉलेज के बाद आपके यूपीएससी तक के प्रिपरेशन में काम देने वाले हैं, याद रखना। तो इस नोट्स को ऐसा चुन चुन के बनाना कि ढंग से रखा जा सके, और ये सारी चीज बेहतरीन तरीके से हम लोग यही करने वाले हैं, उसका आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तो ये हो गया हमारे सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में, और हम अपनी प्रिपरेशन आपको बता दिए कि एक बार तो ऐसे ऐसे सिंपली 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, और जैसे जैसे एग्जाम पास आ जाएगा एक बार में एक धक्का 15 दिन से 1 महीने तक के बीच में पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। और आपको नोट्स बनाते रहना है, केवल एनसीईआरटी बुक खरीदनी है, कोई गाइड वाइड के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये हो गई आपकी एकेडमिक्स की बात कि आप कैसे करने वाले। अब सबसे मेन मुद्दे पे आइए। देखिए, आप में से मेजॉरिटी लोग जितने भी हैं आपको आगे जा करके एग्जाम्स देने हैं बहुत ही तगड़े, जैसे कि यूपीएससी हो गया, है ना, जैसे कि यूपीएससी हो गया, आईएएस का आपको एग्जाम देना है, या तो फिर आपका सेकंड ऑप्शन जैसे कि आपको लॉ करना है, लॉ के फील्ड में जाना है, जुडिशरी के फील्ड में जाना है ना, मतलब ये हाई रेटेड पोस्ट पे अगर आपको जाना है कहीं ना कहीं अंदर से कि इन फ्यूचर हम इस चीज की तैयारी करेंगे ही करेंगे, तो बेसिकली आप क्या करोगे, आपको भैया करना होता है ग्रेजुएशन। इसके बाद आप जाओगे 11th के बाद, या आपने 11th करा फिर आप 12th करोगे, फिर आप जाओगे ग्रेजुएशन के लिए। फिर आप जाते हैं कहाँ, ग्रेजुएशन के लिए। अब ग्रेजुएशन के लिए यार मानना है सबका कि बढ़िया कॉलेज मिल जाता है, तभी जा करके हर एक चीज सेट होने को रहती है, तो भैया देखो आज के समय में कोई भी अगर बढ़िया कॉलेज है तो वो खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम लेता है। कोई भी कॉलेज हो वो अपने खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम लेता है, तभी आप जाकर के उस चीज में जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप अगर लॉ के फील्ड में जाएंगे तो लॉ के फील्ड में एक एग्जाम होता है क्लैट, दूसरा होता है एलिट, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद जैसे कोई कॉलेज का एग्जाम आपको देना है, जैसे आपका बीएचयू का हो गया, ठीक है, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो गया, और फिलहाल हो सकता है ये इस बार एक कॉमन एंट्रेंस आ जाए जैसे कि CU CET का हो गया। तो तमाम तरीके के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी एट लास्ट। तो उसके बाद आप जाकर के कहीं ना कहीं लास्ट में भैया जाकर के इस चीज का प्रिपरेशन करोगे, और उस एंट्रेंस एग्जाम में जो आप 11th में पढ़ करके जा रहे हो, जैसे कि जीके हो गया, ये सारा पोर्शन किस में आ जाता है, स्टैटिक जीके में आ जाता है। तो कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, आपको एट लास्ट जाकर के ये चीजें पूछी जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, तो बेसिक सा मुद्दा यही है मेरा कि अगर आप यहाँ पे चीजें ढंग से पढ़ लेते हो ना तो ये आपको आगे चल करके बहुत ज्यादा काम देने वाली है। देखो जो मेरा सेकंड चैनल है उसका नाम है पांडे क्लासेस लॉ। क्या नाम है उसका? पांडे क्लासेस लॉ नाम का चैनल है, जिसपे मैं पूरी की पूरी क्लैट की प्रिपरेशन करवाता हूँ, एलिट की प्रिपरेशन करवाता हूँ, जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करवाता हूँ। उसके बाद जितने भी आपको कॉलेज एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, सब कुछ, जैसे टॉप आपके बीएचयू हो गए, डीयू हो गया, एयू हो गया, मतलब तमाम जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं सारे के ऊपर हर एक फील्ड में, ऐसा नहीं कि लॉ में ही, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं चाहे आप किसी भी फील्ड के हो, तो वहां पे हम इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। सबको जीके आनी चाहिए और सबको स्टैटिक जीके आनी चाहिए। भैया स्टैटिक जीके में ना यही सारा पोर्शन आता है जो आपके यहाँ ज्योग्राफी में पढ़ते हो, जो आप यहाँ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो, यही कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। तो यार सिंपल से बात बताओ, वो है कंपटीशन।
वो क्या है, वो कंपटीशन है, वहां पे लाखों बच्चे दौड़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब आपका बेसिक्स यानी कि क्लास 11th में जब आपका बेसिक्स ये सारी चीज़ों का जब क्लियर है, ये सारी चीज़ें जब आप 11th में ही ढंग से पढ़ लोगे, तब तो आप एकदम अच्छे से वहां पे आग लगाने वाले हो, एकदम मस्त मचाने वाले हो वहां पर भी। सिंपल सी बात है ना। अब जैसे आप बहुत इसके आगे चलते हैं, अब जैसे आप आगे जाके फ्यूचर में 100% आप कहीं ना कहीं अंदर से होगा कि हमको यूपीएससी देना है ना, होगा, है ना। तो यूपीएससी में भैया इसके हर एक जो चैप्टर तुम यहाँ पढ़ रहे हो ना, सबका अलग अलग डिवीजन है। पॉलिटी अलग है, ज्योग्राफी अलग है भैया, इको अलग है ना, तमाम तरीके की अलग अलग चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स, ये तमाम तरीके की चीजें तुम वहां डिटेल में पढ़ करके एग्जाम दोगे। और जिसका बेस क्या है, जिसका नींव क्या है, क्लास 11th। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो आपका क्लास 11th है वो महा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके हर जगह, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में, हर एक जगह भैया आपको ये चीज़ें मिलती ही मिलती हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप क्लास 11th मन से पढ़ लोगे, ढंग से पढ़ लोगे, और जो कि हम करवाएंगे ना, काहे टेंशन लियो, है ना, कर लोगे, तो फिर आपको आगे जाकर के पछतावा नहीं होगा कि यार वहाँ पढ़ लिया होता। अब दूसरे केस में वही जो एकदम मस्त मजा किया कि हम 10th मना लिए हैं, अब 11th फुल एंजॉय करेंगे, 12th में पढ़ के बोर्ड्स निकाल लेंगे। तो भैया बोर्ड्स तो निकाल लोगे, माना 11th में मजा ले लिया, फिर 12th बोर्ड्स निकाल भी लिए, लेकिन उसके बाद कॉलेज तो चाहिए ना, उसके बाद कॉलेज तो चाहिए ना। और कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, और उसी एंट्रेंस एग्जाम में यही सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो फिर तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा ना चाहते हुए। तो इससे अच्छा यहीं पढ़ के चलो। अब वहां नहीं पढ़ोगे तो फिर तो आगे बेकार ही, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर आगे ऐसे कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन फिर जब जॉब की तैयारी करोगे वहां पढ़ना ही पड़ेगा। तो उस समय पढ़ना है तो इस समय ही क्यों नहीं। तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि 11th को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं भैया, नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं ढंग से करते, और एट लास्ट फाइनली जाकर के एंड में पछतावा उनको होता ही होता है। तो ये चीज हमें नहीं करनी है, हमें हर एक चीज अच्छे से यहीं से थोड़ा थोड़ा पर डे कर करके पूरा 11th बेस अपना स्ट्रांग कर लेंगे। तो भैया बेस स्ट्रांग तो बिल्डिंग स्ट्रांग तय है कि बनने वाली है। और तो और दूसरी चीज कि अगर आप 11th के साथ 12th के साथ कोई भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर लॉ एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो कि साथ साथ में लेकर चले, तो आप हमारे सेकंड चैनल को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, पांडे क्लासेस लॉ, जहां पे हम सारा चीज रीजनिंग से लेकर के मतलब हर एक चीज जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है बेसिकली उसकी तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो वो तो पहले आप 11th पढ़ो, अगर मन में सोचा है तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, वहां पे अच्छी खासी मदद मिलने वाली है। लॉ से रिलेटेड हर चीज मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर चीज मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा कंपटीशन का पैकेज उस चैनल पे आपको मिलने वाला है। यानी 9 से 12 इस पे, 12 क्या गए उस पे, तो भैया आपका पिंड तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं, पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बस मेन मुद्दा यही था कि 11th बर्बाद मत जाने देना, कंसिस्टेंसी बना के ढंग से पढ़ना, ताकि आगे चल करके आपको पछतावा ना हो और बहुत अच्छे से आप आगे स्कोर पर कर पाए। और दूसरी चीज ये कि पूरा का पूरा प्रिपरेशन हम इसी चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से पहले 90 दिन में कवर करेंगे, यानी 3 महीने में, और फिर लास्ट में एग्जाम आते आते आपके साथ बने रहेंगे। और इस बीच में कोई भी अपडेट आता है आपकी स्ट्रीम के रिगार्डिंग, आपके कैरियर के रिगार्डिंग, कोई भी चीज हो आपके पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो आपको एकदम गारंटीड है हम लोग यहीं पे नोटिफाई कर देंगे। तो ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने अपना सिलेबस जान लिया, आपने अपना जान लिया तैयारी कैसे होगी, कहां होगी, तो सिंपल से हमारे चैनल पे होगी, अच्छे से करेंगे। जल्द ही सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और जल्द ही का मतलब विद इन अ वीक आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस भैया आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। और इस समय तो एकदम जोरों शोरों से रिप्लाई चल रहा है भैया, हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जा रहा है, चाहे उसका आंसर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार। याद रखिएगा मचाना है, 11th बर्बाद नहीं होने देना है। जो 11th बर्बाद कर देता है वही जाकर के लास्ट में इस स्ट्रीम का नाम बर्बाद कर देता है, ऐसा हमें नहीं करना है। बेस तगड़ा तो बिल्डिंग तगड़ी, बिल्डिंग तगड़ी तो फिर तो मजा ही मजा आने वाला है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।